न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। चंडीगढ़ चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया। दिल्ली के आईटीओ के पास डीडीयू मार्ग पर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। करीब 1000 दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हालांकि पुलिस ने आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। दिल्ली के कई इलाकों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पंजाब से भी कार्यकर्ता पहुंच रहे, इस बात की जानकारी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस को मिली है। तो आप देखें, जबरदस्त बंदोबस्त कर दिए गए हैं। एक तरफ आम आदमी का पार्टी का प्रदर्शन है, चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुए उसमें उनका धांधली का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है, और दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, ये वो तस्वीर है जिसकी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हमारे साथ दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हैं। दीपक, हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ये जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, यानी कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए पंकज, बिल्कुल भारी पुलिस बल जो हम सुबह से दिखा रहे थे, आप तस्वीरों में देखेंगे। यहाँ पर इस वक्त हम डीडीयू मार्ग पर हैं और डीडीयू मार्ग पर आप पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का इतना भारी भरकम डिप्लॉयमेंट देख सकते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो पुलिस बल आज जिसकी तैनाती यहाँ पर की गई है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने 11 बजे का समय दिया है कि वो प्रदर्शन करेंगी। उसके लिए उन्होंने पुलिस से परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से डिनाई कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस का साफ कहना था कि परमिशन की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस बल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। तकरीबन कई कंपनियों को यहाँ पर एहतियातन बुलाया गया है, क्योंकि बीजेपी का भी प्रोटेस्ट है और इसी वजह से यहाँ पर सीआरपीएफ और उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की दूसरी टीम है वो यहाँ पर है, बीएसएफ है। उसके अलावा जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, खासतौर से रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर टीमें हैं, और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स की टीमें, उनको इसलिए बुलाया जाता है ताकि किसी तरह की कोई सामाजिक तत्व अगर भगदड़ कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने में ये टीमें सबसे कारगर मानी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीमें हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा सीआरपी की टीमें हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि परमिशन की जब अनुमति नहीं दी जाती है तो किसी को भी यहाँ पर खड़े होने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर, मतलब साफ समझिए कि 50 मीटर के आसपास, 100 मीटर के आसपास आम आदमी पार्टी मुख्यालय है। और देखिए, बैरिकेडिंग इस तरह से तैयार कर दी गई है ताकि किसी की भी मूवमेंट, जो पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है उनसे आपकी बात हुई होगी, दीपक, क्या कहना है उनका? देखिए, अभी तक कोई भी इस तरह से मूवमेंट के लेकर कोई अधिकारी का अभी बयान नहीं आया है, क्योंकि सब अपनी व्यवस्था में लगे हैं इस वक्त, क्योंकि प्रदर्शन भारी है। बड़ा प्रदर्शन की इनपुट यहाँ पर मिले हैं कि काफी भीड़ यहाँ पर हो सकती है। इसी को देखते हुए यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। ये दिल्ली पुलिस के जवानों को देख सकते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की सबसे ज्यादा यहाँ पर लगता है कि 1 से 2 कंपनियों को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है कंपनियां, उनको तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों को लगातार निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों के द्वारा कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी की आशंका या कोई भी ऐसा इनपुट मिलता है तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई करनी है। और इसी वजह से यहाँ पर ये पूरा महकमा इस वक्त अगले आदेश का इंतजार कर रहा है, क्योंकि 11 बजे का समय है। अगर किसी तरह का कोई उपद्रवी होता है तो उपद्रवियों के लिए इस तरह से जो टीयर गैस उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी वजह से रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि इस तरह के कंट्रोलिंग करने के लिए वो एक्सपर्ट माने जाते हैं। और ये जो चीजें आपको उनके पास दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ उपद्रवी हमेशा प्रदर्शन की आड़ में माहौल खराब करते हैं और इसी वजह से उनको कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है। देखिए, टीयर स्मोक म्यूनिशंस हैं, एक्सप्लोसिव है, इस तरह का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि अगर भीड़ उपद्रवी के रूप को धारण कर लेती है। फिलहाल पुलिस के पास जो इनपुट है, उस इनपुट के आधार पर पुलिस की टीमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, सभी को मुस्तैद किया गया है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो इनपुट मिले हैं कि कोई भी भीड़ का हिस्सा बनकर सामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पंकज, क्योंकि भारी ठंड पड़ रही है तो क्या वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाएगा या उससे छूट दी जाएगी? और दूसरी तरफ चूंकि ऑफिस का वक्त है तो जो लोग आईटीओ से आते हैं, यानी आईटीओ ब्रिज पार करके आते हैं, विकास मीनार से होते हुए आगे बढ़ते हैं, उनको किसी तरह के निर्देश आप देना चाहेंगे? उन्हें दिक्कत हो सकती है आज? देखिए, बिल्कुल पंकज, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 9 से 10 और 11 बजे का समय जो होता है वो दिल्ली वालों को अपने दफ्तर का निकलने का होता है। और सबसे ज्यादा भीड़ जो है ईस्ट दिल्ली की तरफ से आईटीओ होते हुए डीडीयू मार्ग का इस्तेमाल करती है या फिर
जो मार्ग है वो अभी भी आप देखेंगे यहाँ पर अभी रूट खोला गया है पुलिस की तरफ से, ताकि किसी तरह की असुविधा लोगों को ना हो, इसलिए ट्रैफिक पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया है। आप तस्वीरों में देखेंगे जाम जरूर है, लेकिन जो स्थिति है सड़क की इस वक्त कंट्रोल में है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि 11 बजे का समय प्रदर्शन का है, तो उससे पहले ट्रैफिक की मूवमेंट को चालू रखना जरूरी है, क्योंकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और इसी वजह से यहाँ पर ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। और कोशिश यहाँ पर हम तस्वीरों में यही दिखा रहे हैं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर डीसीपी सेंट्रल यहाँ पर हमारे साथ हर्षवर्धन जी हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। सर, अगर कुछ थोड़ा सा बताना चाहे तो। हाँ ठीक है, डीसीपी सेंटर यहाँ पर पहुंचे हैं हर्षवर्धन जी, और उनका कहना है कि कुछ देर बाद जानकारी जरूर दी जाएगी, क्योंकि अभी डिप्लॉयमेंट है। लेकिन जो हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ये देखिए इस ट्रैफिक को यहाँ पर लगातार चालू रखा गया है। जो ये करोड़ बिल्कुल, तो फिलहाल ट्रैफिक को खोला गया है ताकि असुविधा ना हो, क्योंकि ऑफिस का वक्त है। 11 बजे प्रदर्शन का ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने। पंजाब से भी कुछ कार्यकर्ता पहुंचेंगे, ऐसी भी इंफॉर्मेशन पुलिस के पास है, लिहाजा पूरे बंदोबस्त किए गए। लेकिन कुछ ढील ट्रैफिक में दी गई, जैसा कि तस्वीरों के जरिए हमारे सहयोगी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। दीपक बिज दिखा रहे थे। रूपा श्री मेरी एक और सहयोगी इस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रूपा श्री, जरा यह बताइए कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त कहां हैं? हालांकि पुलिस ने पूरी तैयारी करके रखी है कि प्रदर्शन आज नहीं होने दिया जाएगा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, जहां की 11 बजे का ऐलान किया था आम आदमी पार्टी ने। पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी के जो रेसिडेंस है उसके घर के सामने के विजुअल्स आपको दिखा दूं। यहाँ पे कोई अनयूजुअल पुलिस डिप्लॉयमेंट नहीं है, जो नॉर्मल सिक्योरिटी हमेशा रहती है वही सिक्योरिटी यहाँ पर है। और हमारे जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने घर में ही हैं अभी। और हम आपको ये बता दें कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो कल शाम को आकर दिल्ली पहुँचे, और ये बताया जा रहा है कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एक साथ निकलेंगे और वो प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे। वो कभी भी हो सकता है 11 बजे के बाद ना। जैसे हमारे दूसरे कॉलीग्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस ने वो परमिशन नहीं दी है, तो ये सवाल भी तो थोड़ा सा उठ रहा है कि पुलिस यहाँ से उनको जाने देगी या नहीं। बट फिलहाल यही है हमारा इन्फॉर्मेशन को कि वो जाएंगे। ठीक है रूपा श्री, आप नजर बना रखें। दीपक बिष्ट, आप भी नजर बना के रखें। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा हम वापस आप दोनों के पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। ज्ञानवापी के व्यासी तहखाने में दूसरे दिन भी पूजा अर्चना। भोर से लेकर देर शाम तक की 5 आरती का समय तय। मुस्लिम पक्ष की पूजा रोकने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोरेन ने गिरफ्तारी को बताया अवैध। ईडी रिमांड पर रांची कोर्ट का फैसला आज। महाकोश, कच्ची घानी